हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम कर रहे हैं साउंड जो चैप्टर है उसके नोट्स, उस पर सारा कंसेप्ट, क्वेश्चन आंसर्स। और आपने इन नोट्स के अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने पूरा, मैं एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल रहा हूँ इसके अंदर आपका। और इसमें हम फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा देखो, एक पार्ट मेरा पहले उसमें हो गया है। मैं प्लेलिस्ट में आप चले जाना या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, प्लेलिस्ट में चले जाना तो इट विल बी मच बेटर। ओके, देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बच्चों। ओके, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपोगेट, देखो मूव, जो साइंस के अंदर हम आगे बढ़ने वाली जो चीज़ है, जैसे मूवमेंट है, मूवमेंट वर्ड यूज़ नहीं करते, मूव यूज़ नहीं करते, इसलिए हम प्रोपोगेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोपोगेशन। ओके, गमन जिसे बोलते हैं, मतलब आगे बढ़ना, मूव करना उसका, तो प्रोपोगेशन होता है उसका मतलब। अच्छा, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड ये कह रहा है कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है वाला इसमें आपका, कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, साउंड मूव कैसे करती है, वो आगे चलती कैसे है साउंड। ओके, ये पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेकर लिसनर तक कैसे करके पहुंचती है। जो पॉइंट ऑफ जनरेशन है, या जहाँ जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें से आवाज़ आ रही है, वो जो वहाँ से लिसनर तक कैसे करके पहुंचती है। तो क्या कहता है, देखो, साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। साउंड जो है वो मूव करती है मीडियम से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जनरेशन वाली पॉइंट से टू द लिसनर, लिसनर तक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब एक वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट सेट्स द, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ओके, और इसके बगल में भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्या होगा, ये पहले वाला, ये और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पहले इसको हिलाएगी, ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड वाले को हिला देगा, सेकंड वाला थर्ड वाले को वो वाइब्रेट करवा देगा। और ये होगा ये कि ये वाला इसको मूव कराने, इसको वाइब्रेट करवाने के बाद अपनी पोजीशन में वापस आ जाता। तो वो ये कह रहा है, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। ये अपने चारों ओर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मीडियम है उनके, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वाइब्रेट करवा देता है, उनको मोशन में लेकर आ जाता है, वो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। कौन कौन करता है वाइब्रेट करना स्टार्ट? मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स। ओके, दोबारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और आपने यही याद कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। और ये क्या करता है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करवा देता है। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो मीडियम का जो पार्टिकल होता है, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रहता है, ओके, इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड, सबसे पहले वो हिलता है, सबसे पहले वो हिलता है। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कांटेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि पार्टिकल का, ओके, मतलब कि वो पार्टिकल जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहता है, इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड, सबसे पहले वो हिलता है। फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जैसे आप झूले पे बैठे हो, आप झूले पर बैठे हो, तो झूले पर आप बैठ गए लेकिन आप मूव नहीं कर रहे आप, ओके, तो वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। क्या हो गई? जैसे अगर आप झूले पर बैठ गए तो आप यहाँ पर हो, ठीक है ना, तो अब आप मूव करना ऐसे स्टार्ट करोगे, ये आपकी इक्विलिब्रियम, ये वाली पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, ठीक है। तो कहता है जो पार्टिकल आपका जो है, जो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहता है, इस फर्स्ट डिस्प्ले सबसे पहले वो हिलता है। फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इट देन एक्सर्ट्स अ फोर्स, तब ये फोर्स लगाता, तब ये वाला पहले वाला फोर्स लगाता है। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, बगल वाले पार्टिकल पर, बगल वाले पार्टिकल पर वो फोर्स लगाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से द एडजेसेंट पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस, ये सेकंड वाला हिल जाता है। ओके, फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये पोजीशन रेस्ट वाली पोजीशन से ये अपना ये मूवमेंट में आ गया है, कि इसकी मोशन में आ गया है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे कहता है आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल,
द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि फर्स्ट वाला ही सेकंड वाले को हिलाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता वापस। कहता आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडिशन पार्टिकल को हिलाने के बाद द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम, ये प्रोसेस चलती रहती है इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज आर ईयर्स, जब तक कि साउंड हमारे कानों में नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट बात एक ये है, ठीक है, यहाँ पर आपका देखो द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई अ सोर्स। अब जो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने की वजह से अब मेरे मुंह के चारों ओर एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं। अब वो क्या हो रहा है कि तुम्हारा वो जो है ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो मेरे मुंह के पास वाले जो पार्टिकल्स हैं, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा जो बड़े बड़े। अब जो एक्चुअली क्या होता है, बच्चों की विजुलाइजेशन पावर ख़त्म हो गई है। वो रीज़न क्या है कि यूट्यूब पर, इस पर, उस पर जो आपका जो एनिमेशन दिखा करके आपको आपकी विजुलाइजेशन पावर को ख़त्म करवा दिया जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपका सोचना बंद हो जाता है। बच्चे टोटल में एडवांस जितनी भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, टोटल एडवांस फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आज से 400 साल पहले वो डिस्कवर हो चुकी थी, 300 साल पहले साइंटिस्टों ने निकाल दी थी। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन उसके पास तो कोई एनिमेशन वाला कोई वो नहीं था। तो आपने विजुअलाइजेशन पावर आपकी बढ़ानी है। मेरी बात मानो, यू आर, ठीक है ना, यू आर नॉट लेस देन अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप बच्चों के अंदर कैपेसिटी है, आप बच्चे विजुअलाइजेशन पावर को इंक्रीज़ करो। और एनिमेशन वाली चीज़ें जैसे हैं तुम्हारा कुछ कंपनीज वगैरह जिसमें एनिमेशन दिखाते हैं कि ऐसे करके करो वैसे करके करो, वो लोग वो कैसे करके पढ़े थे। ठीक है, यूक्लिड ने पूरी ज्योमेट्री कैसे बना दी, आर्यभट्ट जो है तुम्हारी, ये इन्होंने कैसे करके पढ़ लिया। तो विजुअलाइजेशन पावर कर करके तो विजुअलाइजेशन पावर जो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एनिमेशन वगैरह के चक्कर में मत लगा करो। ओके, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि इंडिया के अंदर सबसे जो फिजिक्स की सबसे ज़्यादा बुक जो चलती है वो एच सी वर्मा साहब की चलती है, एच सी वर्मा साहब, और वो IIT खड़गपुर के हेड हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो वो बच्चों को दरी पे बैठ के पढ़ाते हैं, और बच्चों को वो और आपका ये समझ लो कि उनका वो सिंपल बोर्ड होता है उनका। ठीक है, हाँ, उनकी किताब तुम पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि विजुअलाइजेशन पावर कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों की, उसी से बेनिफिट होता है। देखो आगे तो कहता है इसमें ये वाली बात, द डिस्टर्बेंस। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो इसकी मैं जो एनर्जी लगा रहा हूँ उसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। वो डिस्टर्बेंस पैदा होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है ना, और पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, पहले वाला दूसरे वाले को मूव करा रहा, दूसरे वाला तीसरे वाले को मूव करा रहा, लेकिन पहले वाला पार्टिकल सेकंड वाले को हिलाने के बाद फर्स्ट वाला सेकंड वाले को मूव कर, ठीक है, वाइब्रेट कराने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। ऐसे ही सेकंड वाला थर्ड वाले को हिला देता है, हिलाने के बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके डिस्टर्बेंस मूव कर रही है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। आप तक जो आपके कानों तक जो पहुंच रही है, जब कोई बोल रहा होता है तो आपके कानों तक डिस्टर्बेंस पहुंच रही होती है, पार्टिकल्स नहीं पहुंच रहे होते। ये आपने ध्यान करना है। दैट्स वाई साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो क्या कहता है, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई ए सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड क्या होता है? जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है सोर्स ऑफ साउंड? क्या है? जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है मीडियम में, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल करती है थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। अच्छा, उसके बाद अब आगे ये वेव की डेफिनेशन आ गई। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम when the particles of the medium set neighboring particles into motion। वेव एक डिस्टर्बेंस होती है। वेव क्या होती है? एक डिस्टर्बेंस होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे आप तक वेव जा रही है, वो पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, जो तुम्हारा जो है, ठीक है, जो मीडियम में से मूव करती है, जो मीडियम में से मूव करती है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। जब जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो बगल वाले पार्टिकल्स को मोशन में लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना, तब एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है जिसे वेव बोलते हैं, जिसे वेव बोलते हैं। तो आपके पास ये वाला टॉपिक हो गया, और उसके बाद हम जो है करेंगे इसके अंदर सारा का सारा रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, रेयरफैक्शन वगैरह, ये जो है आपका, और क्वेश्चन ये तो आपका क्वेश्चन ही आपका आ सकता है कि प्रोपोगेशन साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, वो आपको समझ में आ गई।
बस आपने ये ध्यान करना है कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते, डिस्टर्बेंस यानी कि वेव मूव करती है, प्रोपोगेट करती है, पार्टिकल्स तो बस वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पर, और वो पहले वाला दूसरे वाले को ला लेता है और फिर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, सेकंड वाला थर्ड वाले को ला देता है, फिर वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है सेकंड वाला। तो ऐसे करते करते वो वेव पहुँच जाती है लिसनर के कान तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगले इसमें हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये सारा कंप्रेशन डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। ओके, फिर लॉन्गिट्यूड मतलब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर, तो आप इसे पॉज कर लेना, कॉपी वगैरह कर लेना, ओके। और मैं फिर न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके।